गुरु की पत्नी के साथ जाकर के उन्होंने व्यभिचार किया। इंद्र का कुकर्म ज्यादा बड़ा है कि रावण का कुकर्म? फैसला थोड़ा सा बताइए ना आप लोग। और यदि यही बात कबीर साहब के मंच से कहा जाता तो लोग कहते कि कबीर पंथी से बड़ा उटपटांग बोलता है। इसमें उटपटांग है क्या? गोस्वामी जी की परिभाषा के अनुसार ये देखें कि पूजिए विप्रशील गुण ही ना, नहीं शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा, तो इस जगह कबीर जैसे ज्ञानी को आपत्ति होना चाहिए। होगा कि नहीं होगा? यदि कोई शील गुण से संपन्न हो तो किसी भी वर्ग का हो, किसी वर्ण का हो, वो पूजनीय है, वो आदरणीय है। और शील गुण से रहित हो, दुराचरण से युक्त हो, पथभ्रष्ट हो, चरित्रहीन हो, तो चाहे वो किसी भी वर्ण से हो, वो निंदनीय है। अब प्राचीन काल में होता भी यही था। यदि चरित्र भ्रष्ट होने पर भी ब्राह्मण पूजनीय हो सकता था तो फिर रावण को गाली क्यों दी जाती है? रावण को गाली नहीं दिया जाना चाहिए गोस्वामी जी के ही अनुसार, क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं कि यदि शील गुण से भ्रष्ट भी हो कोई, यदि वह ब्राह्मण है तो पूजनीय है, तो फिर रावण कौन है? ब्राह्मण है ना वो, ऊंच कुल पुलहस्त के नाती है ना वो। गलती क्या हुई? हालांकि हम लोग जब साहित्य के अध्ययन करते हैं तो जितनी बड़ी गलती रावण की बताई जाती है उतनी बड़ी गलती रावण की है नहीं। उससे बड़ी बड़ी भयंकर गलती करने वाले आपके देश में छिपे। अंतर इतना है कि अब कहावत है ना कि अपने दही को कोई खट्टा नहीं करता। रावण कहीं बाहर का था, श्रीलंका के रहने वाले, उस समय लंका कहलाता था, आज शायद श्रीलंका उसी को कहा जाता है। तो वहां के रहने वाले थे, तो उसकी छोटी सी गलती को भी आपने बड़ा चढ़ा करके दुनिया के सामने दिखा। उसकी गलती को आप दिखा भी रहे, सबसे भयंकर गलती यह दिखा रहे हैं कि उन्होंने माता सीता का अपहरण कर, यही दिखाया जाता है ना शास्त्रों में। लेकिन उनकी मर्यादा भी यह है कि सीता मैया का हरण करने के बावजूद भी जो आदमी पंचवटी से उठा करके उसको लंका ले जा सकता है, उस व्यक्ति को इतना सामर्थ्य है कि उसको अपने घर में भी ले जा सकता है। ले जा सकता है कि नहीं? लेकिन वह अपने घर में न ले जा करके महिला संरक्षिकाओं के समक्ष, महिला सेना के समक्ष उसको महिला सुरक्षा में कहां रखा गया? अशोक वाटिका में रखा गया। इसको रावण की मर्यादा कहेंगे कि नहीं कहेंगे? एक मर्यादा कहिएगा नहीं। हालांकि मैं कोई रावण का गुणगान नहीं कर, उसका प्रवक्ता नहीं हूं मैं लेकिन जब आप कोई फैसला कीजिएगा तो पक्ष और विपक्ष दोनों की उचित अनुचित बातों को देखिएगा कि नहीं देखिएगा। और उसी के जगह पर जिसको हम देवताओं का राजा कहते हैं, देवताओं के राजा का क्या नाम है? इंद्र। इसलिए उसको देवराज इंद्र कहा जाता है, जो स्वर्ग के अधिपति है। जिस स्वर्ग में आप और हम जाना चाहते हैं, उस स्वर्ग का अधिपति राजा इंद्र, उन्होंने क्या किया भाई? अपने गुरु की पत्नी, एक ऋषि की पत्नी, एक संत की पत्नी, गौतम ऋषि, गौतम ऋषि की पत्नी का क्या नाम है? अहिल्या। वो अपहरण करने की बात तो छोड़िए, उसके साथ क्या किया वो? एक तो ऋषि है वो, गुरु तुल्य है वो, गुरु की पत्नी के साथ जाकर के उन्होंने व्यभिचार किया। इंद्र का कुकर्म ज्यादा बड़ा है कि रावण का कुकर्म? फैसला थोड़ा सा बताइए ना आप लोग। और यदि यही बात कबीर साहब के मंच से कहा जाता तो लोग कहते कि कबीर पंथी से बड़ा उटपटांग बोलता है। इसमें उटपटांग है क्या? सवाल सीधा सा है कि एक आदमी, रावण नाम का व्यक्ति, सीता मां का अपहरण वह भी दुश्मनी में किया। शौक से आकर के रावण ने पहले आग में हाथ नहीं डाला, कारण चाहे कुछ भी हो, उसकी बहन का नाक कान काटा गया। तो स्वाभाविक है कि दुनिया का कोई भी भाई होगा, यदि स्वाभिमानी है वो, उसके बहन के साथ कोई व्यक्ति छेड़छाड़ करेगा, कोई भी व्यक्ति, उस भाई का दायित्व क्या होता है ये बताइए। जिसने उसके साथ छेड़छाड़ किया है, उस भाई का यह धर्म होता है, उस भाई का यह फर्ज होता है कि सामने वाला चाहे वह कितना भी ताकतवर हो,
उससे जाकर के लड़ना चाहिए, उससे जाकर के अड़ना चाहिए, इसी में उसका स्वाभिमान बचा रह सकता है ना। रावण ने वही किया। हालांकि उसको लड़ने का और कोई तरीका अपनाना चाहिए था, राम जी से और हाथापाई करना चाहिए था, तो शायद उसकी मर्यादा थोड़ी उतनी नहीं घटती। लेकिन चूक हुई दुश्मन को। हालांकि ये कहा जाता है कि प्रेम और युद्ध में सब न्याय माना जाता है। तो सामने वाले को पीड़ित करना है तो पीड़ित करने का तरीका जो उन्होंने चुना वो तरीका गलत है। उन्हें सीता मैया का अपहरण नहीं करना चाहिए, वह कर लिया, ठीक है। वो कर लेने के बावजूद भी यदि माना जाए कि रावण के द्वारा ये गलती हुई, ठीक है, हम भी कह रहे हैं गलती हुई, लेकिन एक जगह आपकी परंपरा में जो स्वर्ग पर बैठा हुआ स्वर्ग का राजा बना हुआ है, जिसको देवता ही नहीं बल्कि देवताओं का राजा कहते हैं, वह आप ही के देश के, आप ही के गुरु परंपरा के, आप ही के ऋषि परंपरा की धर्मपत्नी के साथ जाकर के बलात्कार और व्यभिचार करता है, उसको तो आप स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा करके रखते हैं, और त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग बीत जाने के बावजूद भी आज तक रावण का पुतला चला रहे कि नहीं। उतनी भयंकर गलती। अब इंद्र से यदि उसकी गलती की तुलना की जाए तो पुतला रावण का जलना चाहिए कि पुतला इंद्र का जलना चाहिए, या ना। लेकिन कहां जलाता है, क्यों? क्योंकि अपना वाला दही है ना, खट्टा कैसे है? वो अपने घर का है। गलती से भयंकर गलती करे फिर भी सिंहासन से अभी तक उतारे नहीं है उसको। है? यज्ञ करते हैं तो इंद्र को स्वाहा करते हैं, पूजा करते हैं तो इंद्र की पूजा अभी भी करते हैं कि नहीं करते? क्यों भाई? कबीर साहब यही यथार्थ बताना चाहते कि जिस देवता को तू पूजना चाहते हो और अपनी मुक्ति चाहते हो कि देवता को स्वाहा स्वाहा कर देंगे, उस देवता का कुछ अक्षत जल चढ़ा देंगे, उस देवता की बात छोड़ो, देवता के राजा का क्या हाल है। जिस राजा का इतना बुरा हाल है उस प्रजा का क्या बुरा हाल है। देव चरित्र सुनो रे भाई, कबीर साहब का एक पद है, देवताओं का चरित्र सुनोगे तो मन एकदम घृणा से भर जाएगा। कबीर साहब कहते हैं कि मैं देवता मानता हूं, लेकिन जिस देव की अवधारणा तुम इस दुनिया को दे रहे हो, मानो तो देव न तो पत्थर, वो मैं मानने वाला नहीं हूं। कबीर साहब ने उस पंडित से कहा कि भैया मैं इस फार्मूले पे नहीं मानूंगा कि मानो तो देव न तो पत्थर। पंडित जी ने कहा नहीं, धर्म के क्षेत्र में ऐसा चलता है। कबीर साहब ने कहा कोई बात नहीं, अभी तो हम सहमति नहीं देंगे, थोड़ी देर के बाद फिर आपस में हम लोग विचार करते हैं। और तब तक कबीर साहब दिमाग में योजना बना लिए कि प्रैक्टिकल में से क्या समझाना है। तो एक ही जगह भोजन के लिए बैठे और शिष्य को कान में कह दी कि प्रयोग के लिए ये सब करना है। सबको बराबर थाली लग गई, सबके सामने बराबर चीजें परोसी गई थाली में, जो भी सामग्री थी भोज पदार्थ की। और स्पेशल में अपने शिष्य को पुकार करके कबीर साहब कहते चांदी वाला कटोरी ला दो। वो स्पेशल तैयार था उधर सामग्री। तो जैसे पंडित जी सुनते हैं कि चांदी की कटोरी में मेरे लिए कुछ आ रहा है, पंडित जी का मन फूल एकदम फलोरी हो गया। मुझे बड़ा भाव दिया जा रहा है। लाया गया, सामने में रखा गया, और चांदी की कटोरी को जब उघाड़ा गया, ऊपर से जो कुछ था रखा हुआ हटाया गया, उसमें देखा गाय का गोबर भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? कटोरी बड़ा सुंदर है, चांदी का, चम्मच भी उसमें चांदी का ही डाला है, लेकिन उसमें भरा हुआ क्या है? गाय का गोबर। इससे नीचा वाला गोबर नहीं कह सकते हैं, इसीलिए इतने रहने दीजिए। इतने उत्तम उत्तम 56 प्रकार के भोजन पड़े हुए हैं, अब चांदी वाला कटोरी जो बगल में रखा उसमें गोबर रखा, जैसे भोजन के बगल में कटोरी रखा गोबर से भरा हुआ। पंडित जी कहते राम 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 राम। ये क्या हुआ पंडित जी? इतने अच्छे अच्छे भोजन देने के बाद बगल में ये गोबर देने की क्या जरूरत? कबीर साहब ने कहा गोबर क्यों खाते इसे? तब अब मानो तो गोबर न तो हलवा। पंडित जी का तो दिमाग खराब है साहब। मानो तो गोबर न तो हलवा कैसे हो सकता है?
गोबर गोबर है, हलवा हलवा है। कबीर साहब ने कहा कि यही बात तो 1 घंटा से हम माथा पच्ची कर रहे थे। जब ये चांदी के कटोरी में भरा हुआ गोबर मानने से हलवा नहीं हो सकता है, आपकी बुद्धि यहां काम कर रही है कि गोबर मानने से हलवा नहीं हो सकता, गोबर गोबर है, हलवा हलवा है। यही हाथ जोड़ करके विनय तो हम भी कर रहे हैं कि मानो तो देव न तो पत्थर कैसे होता, पत्थर पत्थर है, देवता देवता है। देवता परम चैतन्य अवस्था में जो आत्मा पहुंच जाती है उसको देवता कहा जाता है, और जो पत्थर है वो कठोरता से परिपूर्ण पदार्थ को पत्थर कहा जाता है। एक तरफ कोमलता और करुणा है और दूसरी तरफ कठोरता है, ये दोनों एक जैसा कैसे हो सकता है? एक तरफ प्राणी को देवता कहा जाता है और पदार्थ को पत्थर कहा जाता है। आपको इतना सा भी अकल नहीं है कि पदार्थ कभी प्राणी नहीं हो सकता और प्राणी कभी पदार्थ नहीं हो सकता। पदार्थ पत्थर एक जड़ है और देवता उस परम चैतन्य का नाम है जिसमें परम चेतना का, परम सजगता का समावेश हो चुका हो। जिस चेतना में, उसको देवता कहा जाता है। जिसका चित्त, जिसका चिंतन दिव्यता से समाहित हो गया हो, उस परम चैतन्य दिव्य आत्मा को देवता कहा जाता है। यदि दिव्य गुणों से संपन्न कोई स्त्री है उसको देवी कहा जाएगा, और यदि दिव्य गुण आचरण से संपन्न कोई पुरुष है तो उसको देव कहा जाएगा। तो जो दिव्यता धारण करने के कारण देव बन सके, उसको आप पत्थर से कैसे तुलना कर सकते भाई? पत्थर तो उसको कहा जाता है जिसका हृदय कठोर हो, और देवता उसे कहा जाता है जिसका हृदय कोमल हो। पत्थर उसे कहा जाता है जो दूसरे की पीड़ा को देख करके द्रवित न हो। इसलिए तो जब आदमी कठोरता का व्यवहार कहता है तो कोई आदमी ताना मार के कहता है हृदय एकदम पत्थरे हो गया है, क्या कहता है कि नहीं? यदि बात समझाते समझाते किसी के समझ में कोई बात नहीं आती है तो आदमी खींच करके कहता है एकदम बुद्धि पथरा गई है, कहता है कि नहीं? पथरा गई माने पत्थर की तरह हो गई। तो लाख समझाने के बावजूद भी समझ में बात न आना, ये मुहावरा बन गया कि बुद्धि इसकी पत्थर के जैसी है। किसी के हृदय में संवेदना का न होना, किसी के हृदय में दया का न होना, किसी के हृदय में करुणा का ना होना, किसी के हृदय में क्षमा का ना होना, प्रेम का ना होना, दया का ना होना, यदि ऐसी अवस्था आ जाती है किसी के हृदय में, उसके हृदय में दया, क्षमा, प्रेम, करुणा, संवेदना, सहनशीलता नहीं रहती है, तो देखने वाला आदमी का तब उससे कुछ मत कहिए, एकदम हृदय पत्थर है इसका, कठोर हृदय का। कहता है कि नहीं कहता? तो पत्थर की तुलना कठोरता से होती है और देवता की तुलना करुणा से होती है, प्रेम से होती है, सत्य से होती है। राम को देवता इसलिए कहा जाता है क्योंकि राम को सत्य का अवतार माना जाता है। कृष्ण को देवता इसलिए कहा जाता है क्योंकि कृष्ण प्रेम के अवतार माने जाते हैं, और शिव को देवता इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो करुणा के अवतार माने जाते हैं ना। शिव पत्थर होने के कारण देव है इसलिए नहीं, बल्कि शिव करुणा से संपन्न होने के कारण देव। राम दशरथ के पुत्र होने या मूर्ति होने के कारण देव नहीं है, बल्कि श्री राम सत्य होने, सत्यव्रती होने के कारण देव है। यदि कृष्ण को आप देव कहते हैं तो कृष्ण केवल और केवल पत्थर की मूर्ति होने के कारण देव नहीं है, बल्कि कृष्ण प्रेम के उदात्त स्वरूप होने के कारण, प्रेम के स्वरूप होने के कारण कृष्ण देव है। तो आज भी किसी में यदि उस प्रेम का उद्घाटन हो जाए तो कृष्ण के तरह देवताओं की पंक्ति में शामिल हो सकता है। आज भी किसी के हृदय में करुणा का उमार आ जाए, इतनी करुणा हो जाए कि दुनिया के दुखों को देख करके उसका हृदय पिघल जाए और दुनिया के दुखों को दूर करने के लिए अपना तन, मन, धन, जीवन सर्वस्व अर्पण कर दे, तो वो शिव के तुल्य देव हो सकते हैं। ये हमारी भारत की संस्कृति का। आज भी जिसके जीवन में सत्य, सेवा और समर्पण उतर जाए उसको राम कहा जा सकता है। राम का चरित्र तो यही दर्शाता है। पहला चीज कि मात पिता गुरु नावही माथा, प्रात काल उठी की रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा। राम की मर्यादा राम होने के कारण नहीं है, बल्कि राम की मर्यादा इस मामले में है कि वो एक आदर्श पुत्र है। राम की मर्यादा इस मामले में है क्योंकि वो एक आदर्श शिष्य है। बड़े पद पर बैठ जाने के बावजूद भी राम जी की सभा में जब गुरु का आगमन होता है
एक संत का आगमन होता है तो राम जी ये नहीं कहते हैं कि गुरु जी को वेटिंग हॉल में बैठाइए, हम 1 घंटा के बाद मिलने के लिए आते हैं, नहीं कहते। ये मर्यादा है श्री राम, ये सीखना पड़ेगा। भारत ही नहीं, दुनिया के कोई भी मनुष्य हो, अपने गुरु का, अपने माता का, अपने पिता का, अपने श्रेष्ठ जनों का, अपने बुजुर्गों का सम्मान कैसे करना चाहिए, यह श्री राम जी के चरित्र से सीखा जा सकता है। राम यदि राम है तो इस चरित्र के कारण राम है, उसे ये पता है कि चाहे हम भगवान के पद पर क्यों ना बैठ जाएं, लेकिन सामने में यदि गुरु आ जाए तो भगवान के पद पर जो सिंहासन है उस सिंहासन को छोड़ करके गुरु को उस पर विराजमान करना है और हमको गुरु के चरण में बैठ जाना है। ये राम की मर्यादा सिखाती है। रामचरितमानस में प्रसंग है। ये एक बार राम जी अयोध्या में बैठे अपना राजकाज संभाल रहे थे, राज सत्ता से जुड़ी हुई कोई बातें हो रही थी, मीटिंग हो रही थी, सभा लगी हुई थी, और अचानक पता चला किसी के द्वारा कि गुरु जी का आगमन सभा में हो रहे, या हो सकता वो खड़ाऊ पहने हो, खड़ाऊ खटखटाते हुए आ रहे हैं। तो गुरु जी के खड़ाऊ की आवाज सुन करके राम जी समझ गए कि गुरु जी का आगमन हो रहा है। रामचरितमानस में इस प्रसंग को जोड़ा गया। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहां राम सुख धाम सुहाए। गुरु जी का आगमन सभा के मध्य होता है। राम जी ने ये नहीं कहा कि गुरु जी आपको इस समय में नहीं आना चाहिए, थोड़ा टाइम देख करके आना चाहिए, अभी हम लोग की मीटिंग सीटिंग चल रही है, बीच में क्यों आ गए। आज के चेला कहेगा कि नहीं कहेगा, थोड़ा एमएलए हो जाए, एमपी हो जाए, कुमार साहब को खेल, हाँ अपॉइंटमेंट पहले लेना है, सूचना दीजिए तब आएगी। तो सरपंच हो जाए, एमएलए हो जाए, एमपी हो जाए, यदि कहीं मुख्यमंत्री हो जाए तब तो बड़ा और मुश्किल है। राम जी के जीवन चरित्र से यह सीखना पड़ेगा। राम जी इसलिए देव है क्योंकि अपने चरित्र से दुनिया को कुछ सिखा सकते हैं। राम इसलिए देव हैं क्योंकि अपने चरित्र से पुत्रों को सिखा सकते हैं कि बेटा कैसा होना चाहिए, शिष्य को सिखा सकते हैं कि शिष्य कैसा होना चाहिए। कोई मित्रता करना चाहता है तो उस मित्रता का वो प्रेरक है, बता सकते हैं कि मित्रता ऐसे निभाई जाए। यदि अपने बड़ों के सामने खड़ा होना हो तो कैसे खड़ा होना है, ये राम जी से सीखा जा सकता है। तो राम यदि देव हैं तो इस कारण से नहीं है कि वो कोई पत्थर की मूर्ति, बल्कि राम देव इसलिए है क्योंकि राम जी के अंदर बहुत सारे दिव्य चरित्रों का समावेश है। उसका हृदय कठोर नहीं है, बल्कि उनका हृदय करुणा से भरा हुआ है। तो राम जी सत्य के कारण देव है। इसलिए मैंने कहा कि शिष्यता से क्या सीखना है उनसे। तो एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहां राम सुख धाम सुहाए। पता चला कि गुरुदेव आ गए, सिंहासन छोड़ करके राम जी दौड़े जाते हैं और वशिष्ठ जी का हाथ पकड़ करके धीरे धीरे सिंहासन तक लाते हैं, गुरु जी को सिंहासन पर विराजमान करवाते हैं। हालांकि गुरु जी भी मर्यादा जानते थे कि उनकी कुर्सी है, नहीं बैठना चाहिए, वो हिचक रहे थे कि नहीं वो तुम्हारी कुर्सी है। लेकिन श्री राम जी ने कहा गुरुदेव ये बात सच है कि वो हमारी कुर्सी है, लेकिन ये कुर्सी मिला है किनके कर प्रताप से, आपके प्रताप से मिला है, इसलिए कुर्सी हमारी है, फिर भी यह आपकी है क्योंकि हम ही आपके। क्योंकि नीति यह कहती है कि किसी व्यक्ति को बड़ा बनने में संकोच नहीं करना चाहिए, बड़ा बनना चाहिए। मानव जीवन का पुरुषार्थ है अपने यश को फैलाना, अपने प्रतिष्ठा कमाना, बड़ा होना, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन नीति कहते कि इतनी बात का ध्यान रखना चाहिए कि बड़ा होना आवश्यक है, बड़ा होना चाहिए, लेकिन उसके सामने कभी बड़ा नहीं होना चाहिए। जिसने आपको बड़ा बनाने में अपना हाथ लगाया है उसके सामने कभी बड़ा नहीं होना चाहिए। बड़ा आपको किसने किसने बनाया है ये स्मरण तो आपको होगा, लेकिन मुख्य रूप से 3 तो ऐसा है जिसने हमें बड़ा बनाया। हो सकता है 3 के अलावा 30 का भी योगदान हो सकता है,
लेकिन प्रमुख रूप से तीन का योगदान तो अनिवार्य है। वह कौन कौन है? माता, पिता और गुरु। इसके अलावा किसी के जीवन में हो सकता है और तीन का योगदान हो सकता है 30 का योगदान हो सकता है 300 का योगदान हो, प्लस हो सकता है, लेकिन तीन के बाद ही प्लस होगा ना। माता, पिता और गुरु। एक भजन में हम लोग गाते हैं, सदगुरु आचार्य श्री धर्म स्वरूप चार्य जी का एक पद है, भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए, अश्लील ग्रंथ गाना गाया न कीजिए। उसी भजन में एक पंक्ति आती है, जिनसे जन्म मिला फिर सद ज्ञान जो दिए। जिसने आपको जन्म दिया है, माता और पिता, जिनसे जीवन जीने की कला मिली है, सदगुरु और संत। जिनसे जन्म मिला फिर सद ज्ञान जो दिए, जिनसे जन्म मिला फिर सद ज्ञान जो दिए, उन माता पिता गुरु को भुलाया न कीजिए। उस माता को, पिता को और गुरु को कभी मत भुलाए। यह नियम कहता है कि मनुष्य हम हैं तो हमें बड़ा होने में कोई दिक्कत हो रही है। बड़ा होने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए धरती पर तो हम आए ही। हम किसी की फोटोकॉपी होकर के नहीं आए हैं ना। ये बात अपने आप में अधूरी है कि हमको राम के जैसा होना है। राम राम है, हम हैं। कृष्ण क्या राम के जैसा हुए? यद्यपि कहा यह जाता है कि कृष्ण जो है वो राम का ही रूप है, दूसरा रूप है, लेकिन दूसरा रूप होने पर भी कृष्ण ने अपनी छवि अलग बनाई कि राम के जैसे बनाई? राम जी के जैसे नहीं बनाई ना। जब एक रूप है दोनों, कहा यह जाता है अवतारवादी मान्यता के अनुसार कि अगले युग में जो राम थे वो दूसरे युग में कृष्ण बनकर के। यदि आप ही की मान्यता है कि वह दोनों एक ही है लेकिन अलग अलग व्यक्ति बनकर के आए, तो कृष्ण ने राम के व्यक्तित्व का अनुकरण किया कि अपना छवि अलग बनाया। अलग बनाया ना, तो हमको क्यों कहते हैं कि फलां के जैसे बन जाएगी? हम क्यों बने राम के तरह? जब कृष्ण नहीं बने राम के तरह, जब कबीर नहीं बने राम के तरह, जब बुद्ध नहीं बने राम के तरह, जब महावीर नहीं बने राम के तरह, जब मीराबाई नहीं बनी राम के तरह, जब सहजोबाई नहीं बनी राम के तरह, पलटू दादू जगजीवन नहीं बने राम के तरह, बल्कि अपने व्यक्तित्व का, अपने चैतन्यता का विकास करके अपना इतना बड़ा बना कि वह राम से अलग एक अलग छवि और एक अलग अपनी पहचान बनाई। तो हम भी मनुष्य जीवन धारण करके आए हैं, तो किसी के आदर्श से प्रेरणा तो हमें लेना है, लेकिन अपने चेतना को इतना विकसित करना है कि हमें अपनी पहचान अलग बनानी है। हमें किसी के जैसा नहीं बनना चाहिए, किसी का फोटोकॉपी नहीं बनना। प्रेरणा लेना, राम जी से प्रेरणा लेंगे जो लेने लायक है, कृष्ण जी से जरूर प्रेरणा लेंगे जो लेने लायक है, भगवान बुद्ध से, भगवान महावीर से, सदगुरु कबीर से, दुनिया के जितने भी महामानव हैं, किसी वर्ग, किसी वर्ण, किसी पंथ, किसी परंपरा के जो भी महापुरुष हैं, उनसे जो भी उत्तम चरित्र का प्रेरणा लेने लायक है, जो उत्तम ज्ञान का, उत्तम आचरण का प्रेरणा लेने लायक है, वो प्रेरणा हम लेंगे जरूर, आदर के साथ लेंगे, सम्मान के साथ लेंगे, लेकिन हम अपने आप को किसी का फोटोकॉपी नहीं बनाए। एक व्यक्तित्व लेकर के हम आए हैं, उस व्यक्तित्व को स्थापित करेंगे कि हम भी इस संसार में आए थे, हमारी भी कुछ पहचान है। तो राम जी ने अपनी पहचान मर्यादा के रूप में बनाई, कृष्ण जी ने अपनी पहचान प्रेम के रूप में बनाई, और भगवान शिव ने अपनी पहचान क्या बनाई? करुणा के रूप में बनाई। इसलिए कहा जाता है, भगवान शिव के लिए कहा जाता है, कर्पूर गौरम कौन अवतारम? करुणा अवतारम। हालांकि लोग उसको गांधा अवतारम बना दिया है, चिलमा अवतारम। दुर्भाग्य है ये। देवता वो चीलम गांजा भांग के कारण नहीं है, देवता वो गले में नाग लपेटे रहने के कारण नहीं है, देवता वह है करुणावतार।
उसका हृदय करुणा से इतना भरा हुआ है कि अपना रहने के लिए घर न हो, फिर भी कहा जाता है कि दुनिया वालों को घर देता है। देता हो कि न देता हो सीधी जाने, हम कभी लाइन में खड़ा होने गए नहीं है, हमको मिला नहीं तो हम कैसे बता रहे हैं। लेकिन दुनिया वालों की मान्यता के अनुसार कि उन्हें औढ़रदानी कहा जाता है, भोलेनाथ, जिसका कोई नाथ नहीं उसका नाथ। तो इस दृष्टिकोण से भी उसे यदि आप देव कहते हो, तो अपने रहने के लिए जिसे घर ना हो फिर भी दूसरे को करुणावश घर दे देता हो, उस करुणा के कारण वो महादेव है। उसके हृदय में प्राणियों के प्रति दया है कि अपना वो भांग धतूरा खा ले लेकिन दूसरे के उत्तम खाने की व्यवस्था करे। इस करुणा के कारण वह देवों के देव महादेव कहलाते हैं। अपना चलने के लिए गाड़ी न हो, बैल पर चल लेना पड़े, पहनने के लिए कपड़ा न हो, मृग का छाला पहन ले, लेकिन दूसरे को यदि जरूरत पड़े तो एकदम अच्छे अच्छे वस्त्र पहना दे, दूसरे को जरूरत पड़े तो अच्छी अच्छी सवारी दे दे, अपने सवारी की कभी चिंता न करे, अपने सुख की कभी चिंता न करे, अपनी सुविधा की कभी चिंता न करे, बल्कि दुनिया के सुख सुविधा और सम्मान की चिंता करे, उसी को देवों का देव महादेव कहा जाता है। तो शिव जी इसलिए देव नहीं है क्योंकि वो पत्थर के रूप में, शिव जी इसलिए देव है कि उसका हृदय करुणा से भरा हुआ। आप भी अपने हृदय को करुणा से भरिए ना, पत्थर को देव मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप भी सत्य को अपने जीवन में धारण करिए, पत्थर को देव मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप भी अपने हृदय में प्रेम को भर जाने दीजिए, आपको पत्थर को कृष्ण मानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यही बात दुनिया को कबीर साहब सिखाना चाहते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि मैं देवता को मानता हूं, लेकिन आपके फार्मूला के अनुसार पत्थर को भी मैं देव मानने के लिए विवश नहीं हूं, बल्कि मैं प्रेम को मानता हूं, इसलिए मैं देवता को मानता हूं। मैं करुणा को मानता हूं। कैसे नहीं मानता हूं? प्रेम, यदि कृष्ण प्रेम के अवतार हैं तो कबीर साहब ने प्रेम का समर्थन किया कि तिरस्कार किया है? समर्थन किया ना। अभी तो तुरंत साखी पढ़े कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानको, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित हो। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय, राजा पर जा जही रुचे, शीस दे ले जाए। ये प्रेम का समर्थन है कि विरोध है? ये समर्थन है। इसका मतलब है कि कबीर साहब कृष्ण को मानते हैं। यदि सत्य के अवतार के रूप में भगवान श्री राम हैं, क्योंकि श्री राम सत्य के इतने बड़े पक्षधर हैं, वाल्मीकि रामायण के अंदर जब उनसे पूछा गया कि ईश्वर का प्रारूप क्या है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, तो श्री राम ने ये नहीं कहा कि जो पत्थर है रामेश्वर में बैठा हुआ वो पत्थर भगवान है, बल्कि राम जी ने वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत ईश्वर की परिभाषा देते हुए ईश्वर के स्वरूप को प्रकट करते हुए कहा है कि सत्य मेवेश्वरो लोके, सत्य धर्म सदाश्रिता, सत्य मूलानि सर्वाणि, सत्येन नास्ति परम पदम। अब कहिएगा कि ये चौपाई भी कबीर साहब बना दिए हैं। वाल्मीकि जी के रामायण को कबीर साहब ने नहीं लिखा है ना। तो राम जी का चरित्र लिखते लिखते, राम जी का जीवन दर्शन लिखते लिखते वाल्मीकि जी ने उसमें गवाली के मुख से ये कहलवाया है। जब प्रश्न किया गया, प्रश्न उत्तर हुआ है कि ईश्वर का स्वरूप क्या है, ईश्वर किसे कहे, तो मानो तो देव न तो पत्थर वाले का दिमाग धमकेगा, इससे उसको सुनना चाहिए। श्री राम जी ने ईश्वर के स्वरूप को दर्शाते हुए वाल्मीकि रामायण के अंदर कहा कि सत्य मेवेश्वरो लोके, सत्य धर्म सदाश्रिता, सत्य मूलानि सर्वाणि, सत्येन नास्ति परम पदम। इसका अर्थ क्या होता है? सत्य मेवेश्वरो लोके, थोड़ा संधि विच्छेद कीजिए, सत्यम ईश्वरो लोके बराबर सत्य मेवेश्वरो लोके। थोड़ा विश्लेषण करने पर अर्थ और स्पष्ट होगा, सत्यम ईश्वर लोके, इस लोक में, लोक माने संसार, पूरे संसार में यदि ईश्वर की पहचान कुछ हो सकती है तो वह सत्य के रूप में हो सकती है। ये कौन कह रहे हैं? ये कबीर साहब केवल कह रहे हैं।
कबीर साहब तो 600 बरस से पुकार करके कही नहीं कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। अंतर सिर्फ इतना है कि राम जी ने उसको सत्य कहा और कबीर साहब ने उसको सांच कहा। तो सत्य में और सांच में क्या अंतर है भाई? केवल तत्सम और तद्भव का अंतर है। व्याकरण के दृष्टिकोण से देखेंगे तो जिसको व्याकरण के तत्सम प्रारूप में हम सत्य कहते हैं, उसी को तद्भव लोक भाषा में, तद्भव में, देशज में उसको हम क्या कहते हैं? सांच कहते हैं। तो भगवान श्री राम कहते हैं सत्य मेवेश्वरो लोके, इस दुनिया में सत्य ही ईश्वर है। और सदगुरु कबीर साहब कहते जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप, माने जिसके हृदय में सत्य विराजमान है उसी के हृदय में आप माने परमात्मा, आप माने ईश्वर, आप माने भगवान। राम जी कहते हैं कि जिसके सत्यम ईश्वरो लोके, इस संसार में, इस लोक में सत्य ही ईश्वर है। और कबीर साहब कहते जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। राम जी के और कबीर साहब के दर्शन अलग अलग नजर आए कि एक नजर आया? ईश्वर के मामले में एक नजर आया ना। धर्म के मामले में यदि आप कहेंगे तो कबीर साहब सत्य को धर्म मानते हैं, करुणा को धर्म मानते हैं, प्रेम को धर्म मानते हैं, दया को धर्म मानते हैं। इसलिए वो कहते हैं दया धर्म का मूल है। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, और जहां क्षमा तहां आप। ये कबीर साहब का दर्शन है कि नहीं? श्री राम जी कहते हैं कि धर्म भी आश्रित है, तो किसके ऊपर आश्रित है? सत्य मूलानी सर्वाणी, सत्य मेवेश्वरो लोके, सत्य धर्म सदा श्रिता। सत्य पर ही सदैव सब धर्म क्या है? आश्रित है, आधारित है। सत्य न हो किसी धर्म के अंदर, प्रेम न हो किसी धर्म के अंदर, तो धर्म खोखला है। कबीर साहब का दर्शन यही कह रहा भैया। तुम कबीर साहब को राम के विरोधी सिद्ध करते हो, तुम कबीर साहब को सनातन के विरोधी सिद्ध करते हो। कबीर साहब नास्तिक है, वो धर्म नहीं मानता है, भगवान नहीं मानता है, ये नहीं मानता, वो नहीं मानता। इस आधार पे सिद्ध करोगे भैया? कैसे सिद्ध करोगे? जो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि दया धर्म का मूल है, अथवा ये कहते हैं कि जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप, उसी जगह राम जी दर्शन लेकर के खड़े हैं। और वो कहते हैं कि सत्य धर्म सदा श्रिता है, कि जिस धर्म के आधार में, जिस धर्म के आश्रय में दया है, क्षमा है, प्रेम है, करुणा है, सहनशीलता है, सचमुच में उसी को धर्म कहा जा सकता है। यदि आपको लगता है कि संस्कृत में होने के नाते उसका मैं कुछ उल्टा पुल्टा अर्थ कर रहा हूं, तो थोड़ा गोस्वामी जी से भी पूछ लीजिए, जिन्होंने वाल्मीकि राम जी का हिंदी अवधि में अनुवाद किया है। गोस्वामी जी इसका अनुवाद क्या करते हैं? धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखान। ये चौपाई हमने तो नहीं बनाई है ना, या चौपाई कोई कबीरपंथी तो नहीं बनाया। ये चौपाई उसी राम जी को आदर्श मानने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, और उन्होंने कहा कि धर्म न दूसर सत्य से। दोस्तों, यदि जो देव पत्थर मानने वाले लोग हैं, उनके अनुसार तो होना है चाहिए कि धर्म न दूसर टीका समान है, धर्म न दूसर जटा समान है, धर्म न दूसर त्रिवेणी में डुबकी लगाना, धर्म न दूसर गंगा में पाप कटा, लिखना चाहिए था। क्योंकि उसको तो कबीर साहब का नाम सुनकर के नीम का काढ़ा उसको पीना पड़ता है। तो कबीर साहब का नाम सुनते ही लगता है कि उसके मुंह में कोई नीम का एकदम काढ़ा डाल दिया है। और कहते धू तो निर्गुण वाला न है, इसीलिए कहता है गंगा नहाने से कुछ नहीं होगा, त्रिवेणी में डुबकी लगाने से कुछ नहीं होगा। मैं डुबकी लगाने का विरोध नहीं करता हूं, क्यों करेगा कोई?